आइए आज हम नून साकिन व तनवीन का कायदा नंबर 2 इख्फा के बारे में पढ़ते हैं। इख्फा के माना क्या है? इख्फा के माना है छुपाना। इख्फा के माना है छुपाना। किसको छुपाना? आवाज को छुपाना। आवाज को कहाँ छुपाना? नाक में छुपाना। तो इख्फा के कितने हरूफ है? इख्फा के कुछ हरूफ है। इख्फा के 15 हरूफ है। कौन कौन है वो? ता सा जीम, दाल जाल जा, सीन शीन सौद, कैफ। ये इख्फा के 15 हरूफ कहाँ से अदा होते हैं? इसमें से 2 हर्फ कॉफ और काफ डीपेस्ट टंग, हमारे डीपेस्ट टंग से अदा होते हैं। यानी हमारे टंग का पिछला हिस्सा ऊपर तालु के पैलेट के पिछले हिस्से के नरम हिस्से को और सख्त हिस्से को टच होकर हर्फ कॉफ और कैफ अदा होते हैं। बाकी इनमें से 2 हर्फ जीम और शीन हमारे जबान के दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं और हर्फ दौद हमारे जबान के बाजू वाले हिस्से से अदा होता है। बाकी जो हरूफ है ये ता सा दाल दाल जा सीन सौद तो ज़ौफ तो ज़ौ, यहाँ तक कि बाकी पूरे हरूफ हमारे जबान के टिप से अदा होते हैं। बाकी इनमें का जो एक हर्फ फा है, फा हमारे होठों से अदा होता है। तो ये जो हरूफ अब तक हमने पढ़ा था हरूफ इख्फा 15 है। तो ये हरूफ इख्फा 15 कौन से है, कहाँ से अदा होते हैं, अब हमने उसे भी जान लिया। तो कॉफ हमारे हलक के पिछले हिस्से से, कैफ भी पिछले हिस्से से, जीम शीन दरमियान से। तो कौन सा हर्फ कहाँ से अदा हो रहा है वो तो हमने जान लिया। और इख्फा के 15 हरूफ। अब इख्फा का कायदा देखेंगे। इख्फा का कायदा ये है, नून साकिन या तनवीन के बाद, जैसे हमने पिछली क्लास में भी देखा था, तनवीन या नून साकिन आ जाए मतलब कोई ना कोई कायदा हो रहा है। तो यहाँ इख्फा का कायदा क्या है? नून साकिन या तनवीन के बाद इख्फा के 15 हरूफ में से कोई हर्फ आए तो नून की आवाज को नाक में छुपाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। जैसे वहां पर इजहार में हमजा, आइन, हा, नून साकिन या तनवीन के बाद कोई हर्फ आ जाए तो हम वहां पर नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ रहे थे। लेकिन इख्फा का कोई हर्फ आ जाए तो नून की आवाज को नाक में छुपाकर गुन्ना कर कर पढ़ेंगे। नाक में छुपाकर गुन्ना कर कर पढ़ेंगे, क्योंकि इख्फा के माना ही है आवाज को नाक में छुपाना और गुन्ना करके पढ़ना। इख्फा की मकदार कशिश कितनी है? 1 अलिफ की है। 1 अलिफ यानी 1 अलिफ के होते ना उसमें उसको नाक में ले जाकर छुपाकर घुमा सकते हैं। दोबारा देख लीजिए, इख्फा के 15 हरूफ में से 2 हरूफ कॉफ और काफ हमारे डीपेस्ट टंग से अदा होते हैं। इनका मखरज यानी हमारा जबान का पिछला हिस्सा नरम तालु को टच करा तो हर कॉफ, जबान का पिछला हिस्सा सख्त तालु को टच करा तो हर काफ अदा होता है, जो कि अक्सल लिसान कहलाता है, डीपेस्ट पार्ट। और जीम शीन हमारे जबान का मिडिल पार्ट से अदा होता है, जो वसतुल लिसान कहलाता है। यानी हमारी जबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालु के दरमियानी हिस्से को टच होकर हर्फ जीम और शीन अदा होता है। इसके साथ ही साथ हर्फ दौद जो कि हमारे एच साइड से अदा होता है, हमारे टंग का बाजू वाले हिस्से से, जो हाफतुल लिसान कहलाता है, उससे एक हर्फ दौद अदा होता है। बाकी हरूफ ता सा दाल दाल ज सीन सीन सौद तो सौ ये तरफुल लिसान यानी हमारी जबान के सीन शीन शीन तो सॉरी दरमियान से है, तो सीन सौद तो ज़ौ तरफुल लिसान यानी हमारी जबान के टिप ऑफ द टिप पार्ट से अदा होता है। अब आइए इसके हरूफ देखते हैं कि नून साकिन व तनवीन के बाद हर्फ इख्फा का कोई हर्फ आए तो नून की आवाज को किस तरह से नाक में छुपाकर घुमाकर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर ता में नून साकिन आया, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई कायदा जरूर हो रहा। अब कौन सा हो रहा, कैसे पहचाने? तो यहाँ पर इजहार का इख्फा का कायदा हो रहा, क्योंकि नून साकिन के बाद हर्फ इख्फा के 15 हरूफ में से ता आया है। इसी तरह यहाँ पर भी नून साकिन आया है, मतलब 4 कायदों में से कोई एक कायदा हो रहा है। तो कैसा पहचानना कौन सा हो रहा? तो नून साकिन के बाद वाला हर्फ देखना। यहाँ पर दाल है, दाल किस में से है? इख्फा के हर्फ में से है, तो इख्फा का कायदा हो रहा। फिर यहाँ तनवीन हो रहा, मतलब कोई चारों में से कोई एक कायदा हो रहा। कैसा पहचानना कौन सा कायदा हो रहा? अगले वाले हर्फ को देखेंगे। अगला वाला हर्फ कौन सा है? फा। फा किस में से है? हर्फ इख्फा में से है, तो यहाँ पर इख्फा का कायदा हो रहा है। ये अब हम इन हरूफ को अदा करते हैं, यानी इन लफ्जों को। जैसे नून साकिन के बाद ता आया तो नून की आवाज को नाक में किस तरह से छुपाएंगे? जैसे आ छुपा लिए, आप उसको गुन्ना करेंगे। आ
أنت منذر अगेन यहाँ पर नून साकिन आया। इसके बाद कौन सा हर्फ है? दाल, इख्फा का हर्फ है, तो आवाज को नाक में छुपाएंगे। किरामन, काफ, मीम में तनवीन आया। इसके बाद कौन सा हर्फ है? काफ, मतलब इख्फा का फायदा हो गया है। अंत मुंज़िरु किरामन कातिबीना, किरामन, कौन सा फायदा हो रहा है यहाँ पर? इख्फा का फायदा हो रहा है। क्यों? नून साकिन के बाद हर्फ ता, हर्फ दाल और तनवीन के बाद हर्फ काफ इख्फा में से आया है, तो नून की आवाज को नाक में ले जाकर छुपाकर घुमाकर पढ़ेंगे। और काफ में अलिफ मद का फायदा हो रहा है क्योंकि अलिफ से पहले जबर है। बा में या मद का फायदा हो रहा है, या साकिन से पहले जेर है, तो इन दोनों को खींच कर पढ़ेंगे। किरामन कातिबीना अंत मुंज़िरु किरामन कातिबीना। का को थोड़ा सा खींचे क्योंकि अलिफ मद है। बा को भी खींची, या मद है। फिर यहाँ पर नून साकिन के बाद ता आया, तो फिर इख्फा का फायदा हुआ, तो नून की आवाज को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। कुंतु, कुंतु, ठीक है। कुंतु तुराबन, कुंतु तुराबन, कुंतु तुराबन। अंत मुंज़िरु किरामन कातिबीना कुंतु तुराबन। ठीक है, पहले कु नाक में चिपकाए, फिर घुमाए, अब तनवीन के बाद फा, हर्फ इख्फा में से आया है, तो फिर फा की आवाज को नाक में छुपाएंगे। यतीमन, यतीमन फआवा, यतीमन फआवा, यती, यहाँ पर ती में या मद हो रहा, तो ती को खींच कर पढ़ेंगे। और यहाँ पर हमजा और वाव में मद्दे हुक्मी हो रहा, मद्दे हुक्मी है, इसको हम खींच कर पढ़ेंगे, यानी हरूफ मद की तरह। यतीमन फआवा, ठीक है। यहाँ पर भी नून साकिन है, नून साकिन के बाद हर्फ दाल आया है, तो नून की आवाज को नाक में छुपाकर घुमाकर पढ़ेंगे। जैसे मंग, मंग, दखो, दखो, खो हर्फ इस्तिअला वाला हर्फ है, तो मोटा पढ़ेंगे। दखलहु, बाकी सब लाइट। मन दखलहु, मन दखलहु रसूलिन करीमिन। तनवीन के बाद हर्फ काफ हर्फ इख्फा में से आया है, तो यहाँ इख्फा का फायदा हो रहा है। और यहाँ पर वाव मद, क्योंकि वाव साकिना से पहले पेश है। यहाँ पर या मद, या साकिन से पहले जेर है, तो खींच कर पढ़ेंगे। और रॉ को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि जेर है उसके नीचे। रसूलिन करीमिन, रसूलिन करीमिन। यहाँ पर देखिए लिंग आवाज को नाक में छुपा रहे क्योंकि यहाँ पर काफ आया है। यहाँ पर मिन को जाहिर कर रहे हैं नून की आवाज, क्योंकि इसके बाद कुछ भी हर्फ नहीं है। रसूलिन करीमिन, नारुन ज़ाता, नारुन ज़ाता, ना क्यों खींच रहे अलिफ मद, दा क्यों खींच रहे अलिफ मद, और तनवीन के बाद जाल आया है। नारुन ज़ाता, किताबुन फीही, किताबुन फीही अंत मुंज़िरु किरामन कातिबीना कुंतु तुराबन यतीमन फआवा मन दखलहु रसूलिन करीमिन नारुन ज़ाता किताबुन फीही यौमा युनफ़ख़ु। नून सेकंड के बाद फाया, नून की आवाज को यौमे बाउलीन का फायदा हो रहा है। देखिए यौमा युनफ़ख़ु, ख़ौ मोटा, यौमा युनफ़ख़ु, यौमा युनफ़ख़ु मन
طغى فتح فتح تا صفة حمز شدة استفال انفتاح فتح فتح قريب فتح قريب من ثقلت أنزلنا نون ساكن के बाद जा हरफ इक्फा أنزلنا شيء قدير شيء قدير. अब यहाँ पर इख्फा के भी दो तरीके हैं, ठीक है. जो हम नाक में आवाज छुपा रहे थे इख्फा की, तो वो जो आवाज छुपा रहे वो इख्फा के भी दो तरीके हैं. एक इख्फा बारीक होता है और एक इख्फा मोटा होता है. एक इख्फा मोटा, एक इख्फा बारीक. पुर इख्फा, तो यहाँ पर पुर कौन सा है, बारीक कौन सा है, तो यह नून साकिन के बाद हर्फ ता लाइट लेटर आया है, इसलिए यहाँ पर इख्फा भी लाइट होगा. जैसे आता आता. यहाँ तनवीन के बाद काफ बारीक लाइट लेटर है, इसलिए इक्फा भी लाइट होगा. किरामन कातिबीन, यहाँ पर भी ता लाइट लेटर है नून साकिन के बाद, तो इक्फा लाइट होगा. कुंतु तुराबन, यहाँ पर भी मीम साकिन के तनवीन के बाद फा लाइट लेटर में से है, मोटा नहीं पड़े जा रहा, इसलिए इख्फा भी बारीक होगा. यतीमन, बारीक में फ्लैट माउथ से इख्फा करेंगे. यतीमन फआवा, यहाँ पर भी लाइट लेटर है तो इख्फा लाइट होगा. मन दखलहु, यहाँ पर भी लाइट इख्फा क्योंकि काफ लाइट लेटर है. रसूलिन करीमिन, अब यहाँ सब में लाइट है लेकिन मोटा कहाँ है, तो यहाँ पर आई, यहाँ ता में, यहाँ पर कौफ में मोटा इख्फा हो रहा है. यहाँ नून साकिन के बाद हर्फ ता हेवी लेटर है, मोटा पढ़े जाने वाला, तो इख्फा भी मोटा. यहाँ पर जैसे ना लाइट हो रहा था ना, यहाँ तो खैर रा ही मोटा हर्फ है. किताबुन किस तरह से हो रहा था, यहाँ पर बा की वजह से, पेश की वजह से होंठ गोल हो रहे थे, यहाँ पर फ्लैट माउथ. लेकिन यहाँ पर इख्फा मोटा होगा. जैसे यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कैसा होगा, थोड़ा फ्लैट माउथ नहीं होगा, लगभग पूरे मुंह से ही इख्फा की आवाज आएगी. यहाँ पर करीब, इस तरह से. शैइन में भी यहाँ पर देखिए कौफ मोटा हेवी लेटर है तो मोटा इख्फा होगा, हेवी होगा इख्फा, ठीक है. शैइन कदीर, जैसे यहाँ पे रसूलिन लाइट हुआ था, यहाँ पर हैवी. शैइन कदीर. आइए इसी तरह आगे के वर्ड्स की भी प्रैक्टिस करते हैं. यहाँ पर भी नून साकिन के बाद जीम लाइट लेटर है तो लाइट इख्फा, और जीम इख्फा में से मिन जुइन मिन दूनिकुम मिन ज़हबिन फ़इन ज़ललतुम मन सफ़िहा सलसालिन. यहाँ पर नून मोटा, ठीक है, लाइट नहीं करेंगे. मिन सलसालिन स्वाद मोटा लाम बारीक. सलसालिन लाम में सिफत इस्तिफाल इंफिताह लाइट करेंगे, ठीक है. यहाँ पर नून इख्फा और ना इख्फा जो है ना हैवी होगा क्योंकि दौद आया है. बोलेलतु मिन तीन, मोटा इख्फा. मिन तीन मन ज़लमा, यहाँ पर लाइट इख्फा. फुरूजिन
यहाँ पर मोटा قبل تاسعون यहाँ पर बारीक تاسعون ننشزها बारीक यहाँ मोटा ينصرون منضود منضود ينطقون انظر أنفسكم ينقضون ठीक है, ये थे इख्फा के हरूफ और नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ इख्फा के 15 हरूफ में से कोई हर्फ आए जिसे ता, कैफ, हा, कौफ, तो यहाँ पर नून की आवाज को नाक में छुपाकर घुमाकर पढ़ेंगे। फिर इख्फा की दो किस्में हैं, एक मोटा इख्फा, दूसरा बारीक इख्फा। मोटा कब होगा? जब तनवीन या नून साकिन के बाद हर्फ इस्तिला मोटा पढ़े जाने वाले हर्फ में से कोई हर्फ आए। बारीक कब होगा? जब तनवीन या नून साकिन के बाद लाइट लेटर आए तो बारीक इख्फा होगा इंशाल्लाह। ठीक है।